टॉप लीडरान, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, वजीर आजम पाकिस्तान, अपोजिशन के टॉप रहनुमा जो अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक आदम एतमाद के मामले पर, शायद पाकिस्तानियों ने इससे पहले ये इस तरह की सूरत हाल न देखी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। टॉप लीडरान, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, वजीर आजम पाकिस्तान, अपोजिशन के टॉप रहनुमा जो अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक आदम एतमाद के मामले पर, शायद पाकिस्तानियों ने इससे पहले ये इस तरह की सूरत हाल न देखी हो। एक खौफ का आलम है पाकिस्तान के अंदर कि पता नहीं क्या होगा, अगर कामयाब हो जाती है तहरीक तो क्या होगा, इमरान खान क्या करेंगे, और अगर नाकाम हो जाती है तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान क्या करेंगे, बंदूक की नोक पे कौन कौन है। एक बॉल से 3 को आउट करने की बातें हो रही हैं, जबान को लगाम दो। अब ये जो सारा सूरत हाल है, ये जमहूरियत का हिस्सा है क्या? ये तमाम सूरत हाल जमहूरियत का हिस्सा है क्या? हम तहजीब के उस दायरे के अंदर सियासत कर रहे हैं, अपने लीडरों को उस तरह देख रहे हैं? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान? कोई गलती तो नहीं हो रही? कोई इंतशार का कोई ऐसा लम्हा तो नहीं आ रहा कि फिर कोई तीसरी ताकत इस सारे सिनेरियो के अंदर उसको मजबूर होना पड़े कि ऐसा हालात हो गए कि नहीं होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं अगर नाकाम हो गई तो फिर गली कूचों के अंदर मामला होगा। तो हम जा किस तरफ रहें, ये होने क्या वाला है? एक एंगल ये। दूसरा मामला ये है कि सियासी जमातें, खासतौर पर जो इत्तेहादी जमातें, वो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, हुकूमत के साथ चलना भी चाहती हैं, हुकूमत के साथ नहीं भी चलना चाहती हैं। ये क्या मामला है? और हुकूमत में भी बहुत सारे अरकान हैं जो हुकूमत से नाराजगी है। तो चारों तरफ कन्फ्यूजन है और आवाम बैठी सोच रही है हम महंगाई में, बेरोजगारी में पिसे हुए हैं और पिसे जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल है। पाकिस्तानी सियासतदान है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया है। MNA आफ्ताब जहांगीर साहब, तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक MNA हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और बहुत ही ज़बरदस्त बोलने वाले कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अभी MNA कराची से बने। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले जो मैंने पहले बात की थी कि हम अपने सियासतदानों का जो ये रवैया देख रहे हैं, वो हुकूमत में, अपोजिशन में है, ये आदम एतमाद की तहरीक ठीक है, लेकिन ये जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हो रही है, ये जो अंदाज़ गुफ्तगू हो रहा है, ये कहीं हम गलती पर तो नहीं है, कहीं हम फंस तो नहीं रहे, जमहूरियत कहीं फंसने तो नहीं जा रही? डॉक्टर साहब, एक सियासत के तालिब इल्म होने के बावजूद मुझे आज ये बात कहना पड़ रही है कि ये अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है महाज़ाराई जिस तरह की अपोजिशन और हुकूमत की जमातों के दरमियान, और ख़ास तौर पे फिर PTI के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अपोजिशन की जानिब से भी तुर्की ब तुर्की जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं और जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस सारे क़ज़िये और नतीजे में अवाम कहीं सारी सियासी जमातों, पूरे सियासी जमहूरी अमल पर अपना अदम एतमाद का इजहार ना कर दें। उनका एतमाद बतदरीज मजरू हुआ है। पहले दो बड़ी जमातों के बारे में बड़ा ये जो है वो शोर होगा मचता था कि भाई ये करप्ट हैं, इन्होंने सियासत और जमहूरियत से सिर्फ अपने फायदे उठाए, जाती, गिरोही, सियासी फवाइद, मफादात। तो पर PTI को मौका मिला। अब अगर PTI की भी 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है मजमूई तौर पर, और हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, मईशत, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे हालात, अब 1.5 साल अगर रह गया है और ये 1.5 साल PTI को और वजीर आजम को मिलता भी है, तो आगे का रोड मैप क्या कोई उन्हें उम्मीद देता है? ये सारी सूरत हाल में फिर जब अपोजिशन ये इस तरह एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई करें, महाज़ाराई करें, मैं समझता हूँ सिर्फ सियासी जमहूरी अमल नहीं, ये पूरे मुल्क को गैर मुस्तहकम कर देगा ये रवैया और इस तरह की जो जबान और लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे बड़े खदशात हैं, जबकि कहा जाता है कि कोई इतनी आसान नहीं है इंटरवेंशन, अल्लाह ना करे कोई इतनी आसानी से मार्शल लॉ नहीं लग सकता। और पूरी दुनिया में भी अब मार्शल लॉ की कबूलियत
वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं जो शायद पहले थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।